गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण। पिछले सेशन में हम लोग बात किए थे सूर्य ग्रहण और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है ये देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है। लूनर एक्लिप्स, जिसको हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं, और सूर्य ग्रहण को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स ये होता क्या है और क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इससे क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है ये भी जानेंगे। लेकिन शर्त यही है कि लास्ट तक वीडियो देखेगा, तब जाके बातें समझ में आएगी, तब पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता क्या है? चंद्र ग्रहण सूरज और चांद के बीच में, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पथ से नहीं गुजरती है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। और उसके बीच में, उसके मार्ग में, लाइट के मार्ग में अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ, वो अपारदर्शी वस्तु आ जाए, यानी कि प्रकाश के मार्ग को बाधित करे, तो ठीक उसके पीछे उसका छाया बनता है। नहीं, छाया बनता है, और छाया हमेशा काली होती है, कभी गोरी या और कलर में नहीं होती, छाया हमेशा काली बनती है, ये याद रखना है। तो उसी प्रकार ये सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी आकर सूरज से जो प्रकाश चलती है चांद तक जाने के लिए, उसमें यह अवरोध पैदा कर देता है, बाधा पैदा कर देता है, यानी मार्ग को, ये सोलर लाइट के मार्ग को बाधित कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। तो उसके पीछे जो चंद्रमा होता है उस पर पृथ्वी का छाया बनने लगता है। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। जैसे यहां देखिए, हम दिखा रहे हैं कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये चांद है, मून है। मून और सन के बीच में अर्थ आ गया। अब तो ये सूरज की रोशनी जा नहीं पाएगी, तो ऐसी स्थिति में चांद पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। और अगर पृथ्वी से थोड़ा सा भाग, चांद का थोड़ा सा भाग ढका हुआ हो, या पृथ्वी चांद का थोड़ा सा भाग ढका हो, बाकी भाग खुला हो, तो फिर उस पर थोड़े से भाग पर पृथ्वी की छाया बनेगी और बाकी भाग पर प्रकाश होगा, जो कि वो चांद दिखेगा चमकता हुआ। समझ में आई? और ये हमेशा पूर्णिमा को होती है। ये घटना, ये खगोलीय घटना हमेशा पूर्णिमा को होती है। चांद जिस दिन फुल होता है, जिस दिन ये चांद एकदम फुल होता है, इसी दिन होता है। इसी दिन पता चलता है कि यहां से थोड़ा सा कटा हुआ है। अरे भाई, इतना सा चांद क्या हो गया? चांद क्या हो गया? तो बल्कि इतना सा पृथ्वी का छाया पड़ रहा है, जिसकी वजह से इतना नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण। और जब पूरी तरह से ये चांद ढक जाता है, यानी कि आज चांद दिख ही नहीं रहा है, लेकिन चांद की जो रोशनी है वो अगल बगल से दिखती है। चांद की रोशनी अगल बगल से हल्का हल्का दिखती है, तो पता चलता है कि हाँ, वहां पे चांद है और उसको किसी चीज ने ढक दिया है, यानी उस पर छाया बन रही है, यानी पृथ्वी ढक दिया है। क्या, कौन ढक दिया? पृथ्वी ढक दिया है। पृथ्वी वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचने दे रही है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। जैसे सूर्य, ये चंद्र ग्रहण पृथ्वी और सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है, क्योंकि ये पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और ये चंद्रमा भी
सूरज का चक्कर, ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो कभी न कभी यह संयोग बनता है कि वो पृथ्वी के पीछे आ जाए, कभी चांद पृथ्वी के आगे आ जाए। हो सकता है जब यहां पे चांद आ जाता है तो फिर सूर्य ग्रहण लगता है, और जब पीछे चांद आता है तो फिर चंद्र ग्रहण लगता है। और ये घटना विश्व में अनेक स्थानों पर होते रहता है। ये चंद्र ग्रहण जब होता है तो पूरी दुनिया को दिखाई देती है, पूरी दुनिया को दिखाई देती है। और लेकिन पूरी दुनिया में उसी को दिखाई देती है जहां पे रात है, और जहां पे दिन है वहां दिखाई नहीं देता है। यानी आधे हिस्से पे अगर रात है विश्व में, दुनिया में, और आधे पे दिन है, तो आधी दुनिया को ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा जहां पे रात है, लेकिन पूरी दुनिया को दिखाई देगा जहां जहां रात है। ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण में कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देता है, पूरी दुनिया को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए, यह है ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून मतलब जिस दिन चांद का रंग थोड़ा सा उसके रंग से हटके हो जाए, यानी लाल हो जाए या फिर तांबे के कलर का हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग भी देखे हैं, हम सभी देखे हैं, अगर ध्यान दिए होंगे तो याद आएगा कि कभी कभी चांद जो है ना लाल हो जाता है, कुछ ज्यादा ही लाल हो जाता है। जैसे सुबह सुबह और शाम के समय सूरज लाल दिखता है, उसी तरह चांद कभी कभी लाल हो जाता है और बड़ा भी दिखने लगता है। और कभी कभी ये तांबे के कलर का, जैसे वो पहले जमाने का जो अठन्नी होता था ना तांबे का, उसी तरह का दिखने लगता है, अजीब तरह का दिखता है। तो लोग ध्यान से देखते हैं, भाई आज चांद ऐसा कैसे दिख रहा है? तो वो होता कैसे है? उसी को कहते हैं ब्लड मून। ब्लड मून होता क्या है? जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी के बाद, या कभी कभी ब्लड मून बिना चंद्र ग्रहण का भी होता है, ऐसा नहीं चंद्र ग्रहण के दिन ही ब्लड मून होगा। तो ये पृथ्वी से सूरज की जो प्रकाश आती है और उससे कुछ प्रकाश चांद पर पड़ता है। पृथ्वी ढकने ही वाला होता है चांद को, लेकिन ढका नहीं होता है, यानी चंद्र ग्रहण नहीं लगा होता है। वैसी स्थिति में सूरज से जो प्रकाश निकलती है उसका ब्लू बैगनी जितना कलर है वो इधर उधर बिखर जाता है, और लाल कलर, लाल रंग की प्रकाश वो सीधे चंद्रमा तक पहुंचती है। कहां पहुंचती है? लाल रंग की प्रकाश सीधे चंद्रमा तक पहुंचती है, जिसके कारण चांद लाल या तांबे के कलर का दिखता है। इसी को कहते हैं ब्लड मून। क्या कहते हैं? इसी को ब्लड मून कहते हैं। सूरज की किरणें, सूरज की प्रकाश जब चांद पर पड़ती है और पृथ्वी से थोड़ा ढकना होता है, अभी ढका नहीं होता है, अभी चंद्रग्रहण लगा नहीं है, लेकिन बिल्कुल करीब है, हो सकता है कल लगे। तो वैसे स्थिति में वो जो सूरज से रोशनी आती है, प्रकाश आती है, उसमें से केवल लाल रंग की प्रकाश वहां तक, चांद तक पहुंच पाती है। बाकी ब्लू हो, हरा हो, जो भी कलर हो, वो सब यही इसी रास्ते में बिखर जाती है, और केवल लाल प्रकाश ही चांद तक पहुंच पाती है, जिसके कारण चांद लाल दिखाई देता है या तांबे के कलर का दिखाई देता है। इसी को कहते हैं ब्लड मून। क्या कहते हैं? ब्लड मून। ये एक अद्भुत नजारा होता है, जिसको हम लोग खगोलीय घटना भी कह सकते हैं। और वैसे कहेंगे कि भाई रोज तो चांद पर पूरे प्रकाश, सफेद प्रकाश पड़ती है, तो उस दिन लाल ही प्रकाश क्यों पड़ती है? तो कारण ये है, ये पृथ्वी अब धीरे धीरे चांद के पास आने जा रहा है, इसलिए सूरज की पूरी किरणें चांद पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए ये घटना होती है। उसके बाद चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण और दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं? जब चांद पूरी तरह से ढक जाए, जैसे ये देखिए, ये पूरी तरह से ढक गया है, यहां पे रोशनी नहीं आ पा रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। एकदम पूरा ढक लेता है, पता ही नहीं चलता है चांद कहां गया। लेकिन ये प्रकाश अगल बगल से ये प्रकाश निकलते रहते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, लगता है ये बादल में छुप गया है। जिसको मालूम नहीं होता है वो कहता है बादल में छुप गया है,
और जिसको मालूम होता है कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो कहता है नहीं नहीं वो चंद्र ग्रहण लग गया है, कुछ देर के बाद हट छट जाएगा, अभी सूतक काल चल रहा है, अशुभ काल चल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ पूर्ण चंद्र ग्रहण। और आंशिक चंद्र ग्रहण ये हुआ जिसमें चांद का थोड़े से भाग के ऊपर पृथ्वी की छाया बनती है, यानी पृथ्वी चांद के थोड़े से भाग को ढक दिया है, इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये आंशिक चंद्र ग्रहण। जैसे ये हम बताया अभी, ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। कभी इधर से लगेगा, कभी इधर से भी लगेगा, कभी इधर से लगेगा, कभी इधर से भी लग सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दृश्यता। चांद को चंद्र ग्रहण के दिन देखने से आंख के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है। चांद को अपनी प्रकाश है नहीं, वो सूरज से पड़ता है और सूरज से फिर रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी पर, इसलिए उतना हार्ड लाइट, हार्ड रोशनी, कड़क वाली रोशनी नहीं होती है, इसलिए ये आंख के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। समझे? अवधि, ये कितने देर तक चंद्र ग्रहण कितने देर तक रहता है? चंद्र ग्रहण कई घंटों तक रहता है, 2-3 घंटे भी रह सकते हैं, 1 घंटा भी रह सकता है। ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक होती है, ज्यादा लंबे समय तक चंद्र ग्रहण चलता है, 2 घंटा 3 घंटा तक चलता है। लेकिन सूर्य ग्रहण बड़े मुश्किल से 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, यही काफी है। उसके बाद ये सुरक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वैसी खुले में जाने से परहेज करना चाहिए। हो सकता है उससे कुछ नुकसान हो, इसलिए। लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं होता है चंद्र ग्रहण से, सूर्य ग्रहण से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो हानिकारक है। लेकिन चंद्र ग्रहण से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।